हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग पारेक्सिया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ होने वाली ड्रग्स। तो वीडियो को पूरा देखना और पूरी नॉलेज देना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंटी एस्थमेटिक ड्रग से। तो पहले देख लेते हैं ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है। तो ब्रोंकियल अस्थमा इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्पनिया एंड व्हीजिंग ड्यू टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ एयर थ्रू द ब्रोंकाई। तो ब्रोंकियल अस्थमा कैसे पता करते हैं? ये कैरेक्टराइज जो होता है डिस्पनिया एंड व्हीजिंग, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ, लेबर्ड ब्रीदिंग एंड व्हीजिंग साउंड, जो लंग्स में हमारे व्हीजिंग साउंड प्रेजेंट होता है उससे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ये ब्रोंकियल अस्थमा है। ड्यू टू किस वजह से? कि जो वहाँ का एयर फ्लो होता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ब्रोंकाई है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इसमें लिखा हुआ है ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकोजल कंजेशन एंड एडिमा रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस। ब्रोंकोस्पाज्म और म्यूकोजल कंजेशन एंड एडिमा की वजह से जो है एयर फ्लो का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है प्रॉपर नहीं जा पाती अंदर। बाय यूज़ ब्रोंकोडायलेटर्स, अस्थमा को ठीक कैसे किया जाता है? बाय यूज़ ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर्स में कौन कौन सी ड्रग्स हैं? साल्बुटामॉल, एडिनोलिन, टेर्बुटालाइन। एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स, सिस्टमिक में ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं। इनहेलेशन के थ्रू ब्यूडिसिनॉइड दिया जाता है, और फ्लूटिकाजोल में बेक्लोमेथाजोल। मास्ट सेल स्टेबलाइज़र में कीटोटिफिन हो गया और डाइसोडियम क्रोमोग्लाइकेट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स की। तो ब्रोंकोडायलेटर्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म और सीओपीडी, अस्थमा एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ब्रोंकोडायलेटर्स वे ड्रग होती हैं जो हमारे ब्रोंकाई को, एयरवे को डायलेट कर देती हैं। किन कंडीशन में? जब ब्रोंकोस्पाज्म होता है, सीओपीडी का, अस्थमा का, या फिर किसी एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ब्रोंकोस्पाज्म कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल, म्यूकोसल एडिमा एंड विस्किड सिक्रेशन। ब्रोंकोस्पाज्म में क्या होता है कि हमारा जो एयरवे है वो कंजेस्टेड हो जाता है एडिमा की वजह से, और जो सिक्रेशन होता है वो थिक हो जाते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स दो प्रकार के होते हैं, सिम्प्टोमेमेटिक और मेथिलजेंथाइन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिम्प्टोमेमेटिक। दीज ड्रग्स bring about relaxation of bronchial smooth muscle by producing CMP, साइक्लिन एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसमें आती हैं ड्रग्स साल्बुटामॉल, टर्बुटालिन, सेल्मेड्रोल, एड्रेनालिन। इसके रूट्स क्या क्या हैं? ये इनहेलर के फॉर्म में अवेलेबल होती है, ओरल ये दिया जा सकता है और आईवी भी दिया जा सकता है। इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट है सीओपीडी, नॉक्चुरल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़, कोई भी हो सकता है जिसमें ब्रोंकोस्पाज्म होता है, उस कंडीशन में दे सकते हैं। एलर्जिक स्टेट, एनाफाइलैक्टिक की स्टेट आती है, उस कंडीशन में भी दिया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में भी हमारा जो है ब्रोंकोस्पाज्म होने के चांसेस रहते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट है हाइपरटेंशन, सेकंड डिसएरिथमिया, मतलब कि अगर एबनॉर्मल हार्ट बीट है किसी की तो उस कंडीशन में भी नहीं देना है। डोज यूजिंग थियोफाइलिन, अगर कोई थियोफाइलिन जो यूज़ कर रहा है तो उसको भी नहीं देना है। सेकंड है सिरोसिस, अगर किसी पेशेंट को लीवर सिरोसिस है तो फिर उस कंडीशन में भी नहीं देना है। प्रेगनेंशियल लैक्टेशन, कोई वुमेन प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उस कंडीशन में भी नहीं देना है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या हैं? फर्स्ट है इंसोम्निया, मतलब लैक ऑफ स्लीप। एंजाइटी पेशेंट को हो सकती है, पेशेंट को ट्रेमर्स आ सकते हैं, मतलब कि हाथ पैरों में जो है कपकपाहट हो सकती है। सब्जेक्टिव पाल्पिटेशंस, मतलब कि खुद की हार्ट बीट खुद को ही सुनाई देती है। मसल क्रैम्प्स, मसल में क्रैम्प्स हो सकते हैं। रेस्टलेसनेस हो सकती है पेशेंट को। फटीग, हेडेक एंड टैकीकार्डिया, हार्ट बीट उसकी बढ़ सकती है। अब इसमें रोल ऑफ नर्सेस क्या क्या हैं? ट्रीट हाउ टू यूज़ इनहेलर apparatus, इम्फाइसिस टू टेक करेक्ट डोज ऑफ मेडिकेशन एट राइट टाइम। मतलब आपको बताना है पेशेंट को कि कैसे इनहेलर यूज किया जाता है और इसका जो राइट टाइम क्या है मेडिकेशन लेने का। इनहेलर्स कैन बी यूज एट 20 मिनट इंटरवल, मतलब जो इनहेलर है वो 20 मिनट के इंटरवल पर यूज़ किया जा सकता है। इफ़ एडमिनिस्टर्ड 3 टाइम्स इन वन अटैक दिस वुड सीक मेडिकल अटेंशन, मतलब कि अगर दिन में क्या होता है कि 3 बार से ज़्यादा अटैक आता है तो उनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। इंस्ट्रक्ट टू टेक दीज मेडिकेशन अर्ली इन इवनिंग टू अवॉइड इंसोम्निया, मतलब कि अगर रात में कोई ये मेडिकेशन ले रहा है तो कोशिश करे कि जल्दी ही ले ले, ताकि उसको बेड टाइम जाने से पहले 2-3 घंटे पहले ही ले ले, ताकि उसको इंसोम्निया की कंडीशन ना डेवलप हो।
इन चिल्ड्रन एडवाइज टू यूज़ इनहेलर बिफोर ब्रशिंग टीथ टू प्रिवेंट माउथ इरिटेशन। बच्चों में क्या है कि ब्रश करने से पहले ये इनहेलर दिया जाता है ताकि माउथ में इरिटेशन ना हो। नेक्स्ट आती है मेथिलजेंथाइन, जिसमें आती है ड्रग हमारी थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन या फिर फाइलिन सफिक्स की जितनी भी ड्रग आती हैं ये मेथिलजेंथाइन में आती हैं। एक्शन क्या है, जेंथाइन डेरिवेटिव brings about relaxation of bronchial smooth muscle by inhibiting phosphodiesterase enzyme which hydrolyzes camp, making available more camp for bronchodilation action। मतलब ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, ये भी ब्रोंकियल स्मूथ मसल को जो है रिलैक्स करती हैं, पर इनका जो फंक्शन होता है वो ज़्यादा देर तक वर्क करती हैं, लॉन्ग टर्म। बात करें इसके डोजेज एंड रूट की तो ये 400 mg OD दिया जाता है। उसका रूट जो होता है ओरल एंड IM होता है। इंडिकेशंस क्या क्या है इसके, क्रोनिक अस्थमा, सीवियर अस्थमा, स्टेटस अस्थमेटिकस, ये ज़्यादातर अस्थमा के केसेस में दिया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, अस्थमा एग्जासर्बेशन, मतलब अगर देने पे अस्थमा क्या है बढ़ता जा रहा है तो उस कंडीशन में से ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, प्रोलॉन्ग ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट, GI इरिटेशन, इंसोम्निया, डायरेसिस, पाल्पिटेशन एंड हाइपोटेंशन। पाल्पिटेशंस हो सकते हैं पेशेंट का जो BP है वो फॉल हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इरिटेशन हो सकती है। अब एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है रेस्टलेसनेस, सेकेंड है डिलीरियम या डिसओरिएंटेड हो सकता है पेशेंट। कन्वर्जन, पेशेंट को सीजर्स या फिर झटके आ सकते हैं। अरिदमिया, पेशेंट की हार्ट बीट जो है वो एबनॉर्मल हो सकती है। चिल्ड्रन में डेवलप बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज़ ऑन प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ मेथिलजेंथाइन, मतलब बच्चों में क्या है बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं अगर लॉन्ग टर्म यूज किया गया उनमें। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, मॉनिटर ब्लड लेवल्स ऑफ एमिलोफाइलिन, लेवल्स अबाउट 20 mg/ml आर टॉक्सिक। मॉनिटर कार्डियक फंक्शन, पल्स अबव 120 बीट पर मिनट इज साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, मतलब कि मेज़र करते रहना है कि जो उसकी पल्स है वो बढ़े ना, नहीं तो अगर पल्स बढ़ गई तो समझ लीजिए उसको टॉक्सिसिटी हो रही है इन ड्रग्स से। अवॉइड एडमिनिस्टर मेडिकेशन इन इवनिंग टू प्रिवेंट इंसोम्निया, अवॉइड टोबैको एंड अदर प्रोडक्ट्स, मतलब कि इवनिंग में जो है इस जो ड्रग को एडमिनिस्टर करने से बचना चाहिए क्योंकि इंसोम्निया काज करा सकता है। और अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो आप टोबैको और अदर जो भी एडिक्टिव्स हैं उनको अवॉइड करिए। नॉट टू क्रश टैबलेट, टेक मेडिकेशन विद फूड एंड मिल्क टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन, मतलब टैबलेट को जो है क्रश नहीं करना है, आप फूड या मिल्क के साथ ले सकते हैं ताकि आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो। नेक्स्ट आ जाती है हमारी ड्रग्स एंटीकोलिनर्जिक। इसमें है एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज रिलेटेड टू एट्रोपिन एंड एक्ट एज ब्रोंकोडायलेटर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। इट इज़ एन कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। Action: it has powerful local action on the bronchi but avoids the unwanted side effects of atropine. It should be used for those patients who have not responded to beta agonist. मतलब इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड क्या है कि एट्रोपिन जैसी ही ड्रग है जो कि ब्रोंकोडाइलेशन का काम करती हैं। ये हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करती हैं। डोजेस की बात करें इसकी तो इनहेलेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ 1 रोटाकैप OD में एक बार लेना होता है। इंडिकेशन क्या क्या है इसके, COPD इसका इंडिकेशन है और काउंटर इंडिकेशन में है हाइपोसेंसिटिविटी, ब्रोंकोस्पाज्म, नैरो एंगल ग्लोकोमा, प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। किसी को हाइपरसेंसिटिविटी है तब भी नहीं देंगे, ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है तब भी नहीं देना है, नैरो एंगल ग्लोकोमा है किसी को, और प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया अगर किसी का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। किसी के ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर जो प्रेग्नेंट वूमेन है या फिर लैक्टेटिंग वूमेन है उसमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। ड्राई माउथ हो सकता है, ड्राई थ्रोट हो सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है, जो विज़न है वो ब्लर्ड हो सकता है, ग्लोकोमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है, यूरिन जो है रिटेंस हो सकता है, मतलब कि यूरिन जो है ब्लैडर में स्टोर होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट आ जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स।
Inflammation is the primary pathology of bronchial asthma. Anti-inflammatory agent steroid given significant benefits in treatment of asthma. मतलब क्या है कि जो ब्रोंकियल अस्थमा होता है वो उसमें सबसे पहले ब्रोंकाई में हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रोंकाई उसमें कंजेशन हो जाती है, जिससे सांस लेने में हमें दिक्कत होने लगती है। तो उसमें क्या करते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और सांस लेने में आसानी होने लगती है। These reduce bronchial edema. These drugs are therefore used only in case where the patient has ceased to respond common drugs. मतलब कि ये ब्रोंकियल एडिमा को रिड्यूस करती हैं और ये तभी दी जाती हैं जब पेशेंट नॉर्मल जो है ड्रग से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इसमें डोजेज हैं जो ड्रग की वो प्रेडनिसोलोन की और हाइड्रोकॉर्टिसोन की दी हुई हैं। 60 mg पर डे के हिसाब से देते हैं और 100 mg 6 आवरली देते हैं। अगर आपके पास कोई अस्थमा का पेशेंट आ जाता है तो आपको 100 mg स्टैट उसको देना होता है, ताकि उसका जो डिस्पनिया है वो प्रिवेंट हो सकें, जो इसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है वो फिर ना हो। इंडिकेशंस इसके क्या क्या हैं? प्रिवेंशन ऑफ एपिसोड्स ऑफ एक्यूट अस्थमा, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, एक्यूट एक्सार्बेशन, क्रॉनिक अस्थमा एंड स्टेटस एस्थमेटिकस। नेक्स्ट इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हैं? अगर किसी को रीनल फेलियर है तो उस कंडीशन में भी नहीं देना है। वुमेन प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग वुमेन है तो उसको भी नहीं देना है। किसी को शुगर है, डायबिटीज़ मेलिटस कंडीशन है तो उसमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। साइकोसिस है, किसी को हेलुसिनेशन, डिल्यूजन या सीजोफ्रेनिया जैसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। हाइपरटेंशन, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी ये नहीं देना है। लीवर डिस्फंक्शन, अगर किसी को लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जॉन्डिस, फिब्रोइड्स और सिरोसिस वगैरह है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। अब इस ड्रग का इंट्रैक्शन क्या है? ये जो ड्रग है रिफाम्पिसिन के साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड की एक्टिविटी को कम कर देती हैं। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहा है साथ में रिफाम्पिसिन भी चल रहा है तो ये रिफाम्पिसिन क्या करेगी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड की एक्टिविटी को कम कर देगी। डोज ऑफ एंटी डायबिटिक एंड एंटी हाइपरटेंसिव नीड टू बी इंक्रीज्ड। अगर ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं तो आपको एंटी डायबिटिक का और एंटी हाइपरटेंसिव का जो डोज है वो बढ़ाना पड़ेगा। आप देखते होंगे अगर किसी पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड या आर्डिकोइट्रोसोन जैसी ड्रग्स चल रही होती है तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो आरबीएस है वो बढ़ के आता है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है एंटी डायबिटिक की डोज बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, और उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, हमारे ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं बॉडी में। अब देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या हैं। एड्रेनलिन इनसफिशिएंसी हो सकती है, ओरल एंड नेजल इरिटेशन हो सकती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है यानी कि शुगर लेवल बढ़ सकता है, मसल में वीकनेस हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है इसके? कैटरेक्ट हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकती है, साइकोसिस लाइक हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस। अगर ओरली ड्रग दी जा रही है तो उसमें भी ये होने के चांसेस रहते हैं। ग्लाइकोसूरिया क्या है कि यूरिन में जो है ग्लूकोज आने लगेगा। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। रोल ऑफ नर्सेस क्या क्या हैं? एडवाइस क्लाइंट टू यूज़ इनहेलर बिफोर ब्रशिंग टीथ टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ माउथ इन्फेक्शन। मतलब आपके क्लाइंट को बोलना है कि आप ब्रश करने से पहले इन ड्रग्स का यूज़ करिए ताकि आपकी माउथ में इरिटेशन ना हो या फिर इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि बताया गया है कि अभी अगर आप ऐसे नॉर्मली यूज़ करते हैं तो आपको ओरल कैंडिडियासिस होने के चांसेस रहेंगे। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ एड्रिनल इनसफिशिएंसी, डिप्रेशन, मसल पेन एंड वीकनेस। आपको जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर करने से पहले उसके कॉम्प्लिकेशन देख लेना है कि पेशेंट में कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं है जैसे हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड किया उसके बाद वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें आपको एसेस करनी है पहले से ही। नेक्स्ट आती है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। दीज आर प्रोफाइलेक्टिक ड्रग। इट एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग हिस्टामिन रिलीज। दीज ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओरल रूट, हैंस गिवन बाय इनहेलेंट शुड बी never be mixed with bronchodilator when taken as inhalant। मतलब कि ये जो ड्रग है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ये हमारे जो है स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, इनको जो है इनहेलेशन के फॉर्म में लिया जाता है।
जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है इन्हें कभी भी ब्रोंकोडायलेटर के साथ मिक्स करके नहीं लेना चाहिए। एक्शन इसका क्या है? दीज ड्रग्स इनहिबिट द रिलीज ऑफ मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड दस प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म एंड इन्फ्लेमेशन फॉलोइंग एक्सपेंशन टू एलर्जन देयरफॉर दोज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस। ये ड्रग्स क्या करती हैं कि जो इन्फ्लेमेटिव मीडिएटर्स होती हैं उनको इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से जो है ब्रोंकोस्पाज्म प्रिवेंट होता है और इन्फ्लेमेशन भी प्रिवेंट होता है। ड्रग कौन कौन सी हैं, इसके डोजेस क्या क्या हैं और रूट क्या क्या हैं? फर्स्ट ड्रग है कीटोटिफेन। इसको जो है 1 to 2 mg BD देते हैं विद मील्स, खाने के साथ। खाने के साथ का मतलब है ये कि ओरली नहीं दी जाएगी, ये खाने के बाद इनहेलेशन के फॉर्म में दी जाएंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेबुलाइजेशन के थ्रू। डाइसोडियम क्रोमोग्लूकेट 20 mg का कैप्सूल जो होता है उसको भी इनहेलेशन के फॉर्म देना है नेबुलाइजेशन से। इंडिकेशंस क्या क्या है इसके? फर्स्ट इंडिकेशन इसका एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा, सेकेंड है एलर्जिक राइनाइटिस, थर्ड एलर्जिक रेस्पिरेटरी कोई भी डिजीज़ हो सकती है, फिर है कंजक्टिवाइटिस। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है इसके? डायबिटीज़, हाइपरसेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी यानी कि किसी का प्रोस्टेट बढ़ चुका है तो उस कंडीशन में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। मोशन सिकनेस, मीनियस डिजीज़। मीनियस डिजीज़ जो है इनर ईयर की एक डिजीज़ है। दैन एपिलेप्सी, अगर एपिलेप्सी की कंडीशन है तो पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी इधर। ड्रग इंटरेक्शन, पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंटीहिस्टामाइन एंड एल्कोहल। मतलब कि सेडेटिव, हिप्नोटिक्स और एंटीहिस्टामाइन एंड एल्कोहल के जो इफ़ेक्ट है उसको ये डिस्टर्ब कर देगी। रिवर्सिबल फॉल इन प्लेटलेट काउंट विद यूज़ ऑफ ओरल एंटी डायबिटीज। अगर ओरल एंटी डायबिटिक के साथ ले रहे हैं तो ये जो है उसके प्लेटलेट काउंट में फॉल कर सकती है पेशेंट के। रिवर्स क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट टू पोटेंशिएट एक्शन ऑफ सल्फाडॉक्सिन इन एक्यूट मलेरिया। इन सारी ड्रग के साथ ये इंटरेक्ट करती है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं इसके? ड्राउजीनेस, डिजीनेस, ड्राई माउथ, जीआई डिस्टर्बेंस एंड हेडेक, ब्लड विजन, थ्रोट इरिटेशन विद कफ, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है पेशेंट को। एडवर्स इफेक्ट क्या है? सेडेशन थ्रू सीएनएस स्टिमुलेशन accompanied by hallucination एंड कन्वर्जन। मतलब पेशेंट को जो हेलुसिनेशन हो सकता है, कन्वर्जन पेशेंट को झटके आ सकते हैं। रोल ऑफ नर्स क्या क्या है इसमें? इमरजेंसी केयर किट मस्ट कीप रेडी फॉर पेशेंट ड्यूरिंग चेंज इन सीजन। मतलब कि देखते रहना, अगर आपको इमरजेंसी किट तैयार रखनी है, अगर पेशेंट कब कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो आपको झट से जो है उसको उसके लिए प्रिपेयर रहना है आपको। मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो आपको उसके क्योर के लिए आपको हमेशा ही प्रिपेयर रहना है। पेशेंट इज केप्ट इन रिक्लाइन विद रेज्ड हेड एंड फाउलर पोजीशन। पेशेंट को हमेशा फाउलर पोजीशन में रखना है। पेशेंट इज इनकरेज टू कफ आउट सिक्रीशन एज फार एज पॉसिबल एंड ब्रिंग आउट म्यूकस प्लग। मतलब पेशेंट को बोलना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खांसी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस को प्रोड्यूस करने की कोशिश करिए। एमिनोफाइलिन और एड्रेनलिन इज़ गिवन। वाइटल शुड बी टेकन एट शॉर्ट इंटरवल। मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर पे आपको वाइटल्स लेने रहते हैं ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाए। एवॉइड मॉर्फिन एडमिनिस्टर, डाइजिपम और क्लोरल हाइड्रेट्स एज दिस टू कैन बी सेफली यूज्ड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। मतलब ये साइड ड्रग्स आपको अवॉइड करनी है। आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो से नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।